नमस्कार साथियों, आप सभी का केयू चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जलप्रपात और राजस्थान के जलप्रपात संबंधी बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, राजस्थान का सदाबहार जलप्रपात कौन सा है, राजस्थान के किस जलप्रपात को न्यायग्रा जलप्रपात कहते हैं, राजस्थान के किस जलप्रपात को दूध सागर जलप्रपात कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला वाटरफॉल है चूलिया वाटरफॉल, चूलिया जलप्रपात। देखिए, हम 3 तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। जलप्रपात किस स्थान पर है, किस नदी पर है और कोई विशेष कोई विवरण है वो देखेंगे। तो पहला हमारा चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर है। देखिए, यह जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिला की भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति तथा राउतबाटा तहसील के मध्य स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 54 फीट है और ये वाटरफॉल किस अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। तो देखिए, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर यह वाटरफॉल है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा वाटरफॉल है जो सदाबहार जलप्रपात है। ऐसा क्यों? क्योंकि राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। तो उसी के कारण से एकमात्र जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात, सदाबहार जलप्रपात। इसका नाम चूलिया क्यों पड़ा? देखिए, जब ये चंबल नदी है, गांधी सागर डैम जो कि एमपी के अंदर स्थित है, जब राजस्थान के 84गढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है, वहां पर यह तंग घाटी से गुजरती है। पतली घाटी है, वहां से गुजरती है और वहां से गुजरने के पश्चात देखिए एमपी के अंदर तंग घाटी से गुजरती है, वहां पर एक डैम बनाया गया है, गांधी सागर डैम है। उसके पश्चात राजस्थान के 84गढ़ गांव के अंदर प्रवेश करती है और वहां से प्रवेश करने के पश्चात देखिए 84गढ़ जो गांव है वो राउतबाटा तहसील का गांव है और वहां से प्रवेश करने के पश्चात जैसे ही ये राउतबाटा में आती है तो राउतबाटा के अंदर उस पर डैम बनाया गया है। उस डैम का नाम है राणा प्रताप सागर डैम है और राणा प्रताप सागर डैम से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड के अंदर और भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, जो चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है, उनसे 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर ये जलप्रपात स्थित है। भैंसरोडगढ़ और राउतबाटा है, इन दोनों के बीच जो दूरी है 5 किलोमीटर है और दोनों के मध्य ये चूलिया जलप्रपात है। उसकी आकृति चूल्हे जैसे होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? चूलिया जलप्रपात। और ये 54 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता रहता है। और देख लेते हैं। देखिए, चूलिया जलप्रपात के नजदीक मैंने बताया 3 किलोमीटर इसके नॉर्थ साइड के अंदर राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। किस दुर्ग को कहते हैं? भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है उनको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है किस नदी के संगम पर स्थित है? चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है। ये तो हो गया हमारा चूलिया वाटरफॉल। और अगला आता है मैनाल। देखिए, मैनाल के बारे में देखिए आप। मैनाल पहले देखिए है कहाँ पर है। मैनाल जो वाटरफॉल है चित्तौड़गढ़ जिला, तहसील बेंगू, स्थान कौन सा है? मैनाल। ये मैनाल जो स्थान है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिला की जो सीमा है वहाँ पर स्थित है और है ये चित्तौड़गढ़ जिला का गांव, लेकिन सीमावर्ती गांव है ये। वहाँ पर ये मैनाल वाटरफॉल है। उसकी ऊंचाई की बात करें तो 150 फीट ऊंचा है ये। मैनाल एक बहुत ही टूरिस्ट पॉइंट है और ये मानसून के समय बहुत शानदार टूरिस्ट पॉइंट बन जाता है। दूर दूर से लोग इस वाटरफॉल का आनंद लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं मैनाल। और वहीं पर मैनाल इस वाटरफॉल के पास ही महानालेश्वर महादेव का प्राचीन विख्यात मंदिर भी स्थित है। इसके बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैनाल के बारे में। राजस्थान की 2 ऐसे वाटरफॉल हैं जिनसे 2 नदियों का उद्गम होता है, यानी उस वाटरफॉल से ही नदी का उद्गम होता है। कौन सी है? एक तो मैनाल नदी। तो मैनाल नदी का उद्गम किससे होता है?
मेनाल वाटरफॉल से। मेनाल गांव एक पठारी गांव है और वहाँ पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। बारिश के समय उन पहाड़ियों से पानी एकत्रित होकर उस पठार से नीचे गिरता है करीबन 150 फीट की ऊंचाई से, तो यह वाटरफॉल का रूप ले लेता है। इसे मेनाल वाटरफॉल कहते हैं और वही वाटरफॉल क्या है, मेनाल नदी का उद्गम स्थल है। और ये मेनाल वहाँ चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा में जाती है और भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान है जहाँ पर भेड़च, मेनाल और बनास नदी तीनों मिलकर एक संगम का निर्माण करते हैं। और आपको ये बताना है प्लीज़ साथियों कि उस संगम का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें कि मेनाल, भेड़च और बनास भीलवाड़ा के अंदर कौन से त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। अगला चलिए हमारा कौन सा है, भीलबेरी वाटरफॉल। देखिए भीलबेरी वाटरफॉल वैसे तो किसी नदी के ऊपर नहीं है। भीलबेरी पड़ता है पाली के अंदर। पाली और जो राजसमंद का जो सीमावर्ती गांव है ये भीलबेरी गांव, और भीलबेरी गांव के अंदर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों मानसून के समय ये वाटरफॉल बहता है, केवल मानसूनी ही ये वाटरफॉल है। तो मानसून के समय उन पहाड़ियों से 182 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। तो देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ भीलबेरी के बारे में बहुत शानदार क्वेश्चन उठता है। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भीलबेरी जलप्रपात। कहाँ पर है, पाली के अंदर, भीलबेरी गांव के अंदर है। इसे राजस्थान का दूध सागर वाटरफॉल भी कहते हैं। तो दूध सागर वाटरफॉल क्यों कहते हैं, देखिए साथियों जब ये 182 फीट की ऊंचाई से गिरता है तो काफ़ी ऊंचाई से गिरने के कारण और उसका रंग दूध जैसा दिखाई देता है, जिनकी वजह से उनको दूध सागर वाटरफॉल भी कहते हैं। और जो भीलबेरी जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को, भीलबेरी स्थान को राजस्थान का मेघालय कहते हैं। बहुत ही शानदार पहाड़ियाँ, शानदार ये टूरिस्ट पॉइंट है मानसून के समय, तो इसे राजस्थान का मेघालय कहते हैं। किनको कहते हैं, भीलबेरी गांव को कहते हैं। भीलबेरी गांव को राजस्थान का मेघालय कहते हैं। इस प्रकार से ये भीलबेरी हमारा वाटरफॉल पूरा हो गया। अगला आता है देखिए दमोह वाटरफॉल। तो दमोह वाटरफॉल कहाँ पर पड़ता है, धौलपुर के अंदर, बाड़ी तहसील के अंदर पड़ता है। दमोह नामक गांव वहाँ पर पड़ता है, एक सी नदी के ऊपर नहीं है। और इसका पानी है तो देखिए इसका पानी बहता हुआ कहाँ मिल जाता है, चंबल नदी में मिलता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि दमोह वाटरफॉल का पानी बहता हुआ कहाँ मिलता है, चंबल नदी में मिलता है। चंबल नदी के पास ही पड़ता है दमोह गांव। अगला आता है हमारा दिर वाटरफॉल। तो दिर वाटरफॉल कहाँ पड़ता है, भरतपुर की बयाना तहसील के अंदर पड़ता है। किस नदी पर है, काकुन नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 फीट है। अगला आता है हमारा भीमलत वाटरफॉल। भीमलत वाटरफॉल कहाँ पड़ता है, बूंदी के अंदर पड़ता है, मांगली नदी पर है और ये 150 फीट की ऊंचाई से ये गिरता है। और ये देखिए जो मांगली नदी है किसकी सहायक नदी है, मांगली नदी है मेच की सहायक नदी है। और देखिए मांगली की सहायक नदी कौन सी है, घोड़ा पछाड़ नदी है। जब नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। मेच की सहायक नदी कौन सी, मांगली नदी। मांगली की सहायक नदी कौन सी है, घोड़ा पछाड़ नदी है। तो मांगली नदी के ऊपर ये भीमलत वाटरफॉल है। और यहाँ पर भीमलत देखिए वहाँ पर ये टूरिस्ट पॉइंट है, भीमलत जो स्थान है टूरिस्ट पॉइंट, उसके पास में ही भीमलत देखिए महादेव का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। अगला आता है हमारा गेपरनाथ वाटरफॉल। गेपरनाथ वाटरफॉल कहाँ पड़ता है, गेपरनाथ वाटरफॉल है कोटा के अंदर है। और इस वाटरफॉल के पास ही गेपरनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। अगला लास्ट हमारा आता है ध्रुदिया वाटरफॉल। ध्रुदिया वाटरफॉल ये पड़ता है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर पर्वत चोटियाँ हैं, एक तो शेर है पर्वत चोटी और देखिए सब एक है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर से जब हम शेर की तरफ आते हैं, शेर चोटी है, दोनों पास पास चोटी है, उनके बीच के अंदर कौन सा ये ध्रुदिया वाटरफॉल है। जो केवल मानसून के समय वर्षा काल के अंदर ये वाटरफॉल चलता है। लास्ट हमारा आता है बहोर माता जलप्रपात। देखिए 9वां है बहोर माता जलप्रपात। ये कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी है वहाँ पर पड़ता है। किस अभ्यारण्य के अंदर ये वाटरफॉल, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर है। और जो छोटी सादड़ी से जब हम सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर जाते हैं तो करीबन 12 या 13 किलोमीटर चलते हैं। उस टाइम के अंदर रोड की इस साइड के अंदर, जो राइट साइड के अंदर, वहाँ पर बहोर माता का प्राचीन विख्यात एक मंदिर है। और उन्हीं की पहाड़ियों से मानसून के समय वाटरफॉल चलता है। उस वाटरफॉल का नाम है बहोर माता जलप्रपात। और इसी जलप्रपात से जाखम नदी का उद्गम होता है। तो
जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? जाखम नदी, देखिए जाखम नदी है माही की सहायक नदी है। ये सोम, माही और जाखम नदियां मिलकर डूंगरपुर के अंदर एक गांव है, वहां पर एक त्रिवेणी संगम मनाते हैं। उस त्रिवेणी संगम का देखिए कि उन्हें आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो आपको उस त्रिवेणी संगम का नाम बताना है कि उस त्रिवेणी संगम का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन में छोड़ता हूं, अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा कि सोम और माही और जाखम डूंगरपुर के अंदर मिलकर किस त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं, और एक हमारा ये मैनाल वाला है कि बनास, भेड़ज और मैनाल तीनों मिलकर भीलवाड़ा के अंदर कौन सा त्रिवेणी संगम बनाती हैं। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको मैं, देखिए चूलिया वाटरफॉल, चूलिया वाटरफॉल कहां पर पड़ता है? राउत भाटा के अंदर है। तो राउत भाटा के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कहां पर पड़ता है ये? राउत भाटा के अंदर। चूलिया जलप्रपात से पहले पड़ता है। चूलिया जलप्रपात वाटरफॉल है, उनसे 3 किलोमीटर साउथ दिशा की ओर है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो राउत राजस्थान, देखिए राउत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस वाटरफॉल के पास पड़ता है? चूलिया वाटरफॉल के पास पड़ता है। इस प्रकार से हमारे ये 9 वाटरफॉल हो गए और 2 क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों, ये चैनल आपका है, आपके लिए मेहनत करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लिंक अपने दोस्तों को भेजें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।